नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव की घोषणा शुरू कर दी है और 20 अक्टूबर को वोटिंग पड़ेगी, 23 अक्टूबर को गिनती होगी। लेकिन उसके पहले महायुति और महाविकास आघाड़ी नेताओं के बीच में कश्मकश जारी है। करीब करीब दोनों पार्टियों की ओर से मामला सुलझता नजर आ रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। लेकिन कुछ नेतागण हैं जो परेशान नजर आ रहे हैं और ऐसा कई विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है। करीब करीब मामला फिर बैठता दिखाई दे रहा है और दोनों पार्टियों ने अपने अपनी मामले सुलझाने का दावा भी किया है। जो नेतागण हैं वो टिकट प्राप्त करने में संघर्षरत हैं और अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इनके लिए ज़्यादा भरोसेमंद रहती है कि उस नेता को टिकट मिले, क्योंकि सोचती है कि इस नेता को टिकट मिलेगा तो कहीं ना कहीं सही होगा चुनाव। लेकिन इस बार फिर चुनाव आया है और लोगों की उत्सुकता बढ़ी है कि ऐसा कार्य सम्राट जिसने काम करके लोगों का दिल जीता हो वो फिर से चुनाव में है। लोगों को भविष्य में फायदा हो, यदि कोई बीमार हो जाता है तो इस स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने राजीव गांधी आरोग्य योजना की स्थापना की, जिसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों को बड़े स्तर पर फायदा मिला और लोगों को राहत मिली। उनके जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उस योजना को जारी रखा, सिर्फ उसका नाम बदल दिया, लेकिन भूमिका और सोच और दृष्टिकोण जो है उसी के तहत आज भी कार्य हो रहा है। ये किसी की भी सोच का नतीजा है कि उसको जो का तू रखा जाता है सरकार जाने के बावजूद भी। तो सुरेश शेट्टी का दृष्टिकोण कह सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर यह है कि जो नेता होते हैं सभी को लेकर चलते हैं और आम नागरिक ऐसे नेता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनकी सोच रहती है कि ऐसे नेता को टिकट मिले जो उनका भविष्य के बारे में और वर्तमान के दोनों के बारे में सोचता हो, राहत देने की कोशिश करता अपनी ओर से। और सुरेश शेट्टी इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस के माध्यम से निभाते आए हैं। जो उनके काम है वो गवाही दे रहे हैं। अंधेरी विधानसभा के अंदर और सुरेश शेट्टी ने जो अंधेरी के अंदर भूमिका निभाई है वो काबिल तारीफ रही है। तो लोग सुरेश शेट्टी कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस गण है, वरिष्ठ गण है और सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, उनका सोच है कि सुरेश शेट्टी पुनः अंधेरी में कांग्रेस की ओर से टिकट मिले ताकि वो चुनाव लड़कर लोगों की पूर्व की भांति अपनी भूमिका को अंजाम दे सके। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि जब चुनाव आता है तो ज्यादातर नेता सक्रिय हो जाते हैं ऐसे वक्त, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते हुए सिर्फ पार्टी के सिद्धांत व आदर्श को मानकर जनता की सेवा करने में अपना जीवन खपा देते हैं और वे भविष्य के बारे में सोचते हैं कि जनता को किस प्रकार लाभ पहुंचाया जाए ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फायदा मिलता रहे। कहते हैं ना, नेता वही अच्छा होता है जो लोगों के विकास को भविष्य के साथ जोड़ता हो। और राजीव गांधी जी ने ये किया है, करके दिखाया है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल नेटवर्क इतना बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है दुनिया भर के नेताओं सामाजिक लोगों का, वो राजीव गांधी जी की देन थी। और उन्हीं के सिद्धांतों को अपनाकर, उनके सिद्धांतों पर चलकर श्री सुनील दत्त साहब के आशीर्वाद से और महाराष्ट्र के अंदर स्वच्छ राजनीति के तहत किस प्रकार कार्य किया जाए जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए सुरेश शेट्टी ने यह साबित करके दिखाया है। अंधेरी विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़े और उन्होंने अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि नेता वही अच्छा होता है जो लोगों के विकास को भविष्य के साथ जोड़ता हो और लोगों के भविष्य का ख्याल करके उनके हक के लिए कार्य करता रहा हो। और इसी प्रकार का उदाहरण जब देखने को मिला तब आज भी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जब राजीव गांधी आरोग्य योजना की उन्होंने स्थापना की, उनको पता था कि आम आदमी सबसे ज़्यादा तकलीफ कब होती है, जब कोई घर का सदस्य बीमार होता है और उस वक्त पूरा घर बेचैन व परेशान हो जाता है। इनकी भावनाओं को समझकर, उनकी स्थिति को जानकर सुरेश शेट्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जो उल्लेखनीय कार्य किया, जिसकी तारीफ आज भी हो रही है। उसका उदाहरण सबसे बड़ा ये देखने को मिला है कि आज तो लोग फायदा उठा रहे हैं और दिल से दुआ भी दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी जो अपनी नीतियों के तहत योजना का नाम तो बदल दिया, लेकिन उनकी जो नीतियाँ, जो उद्देश्य था वो वैसे का वैसे रखा। और ये शायद सुरेश शेट्टी की सोच वो उनके मार्गदर्शन का ही, जो बड़े वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन उनको मिला है, उसका ही कमाल है। इस सही चीज़ को कोई झुटला नहीं सकता। जो सुरेश शेट्टी के विचारों के द्वारा में राजीव गांधी आरोग्य योजना में भूमिका अदा की गई थी, जूं के तू वैसे ही
अपनाया जा रहा है आज भी, और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। भले उस योजना का नाम बदल दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, जो नई सरकार आई उसने, लेकिन लाभ तो हो रहा है। तो ये प्रश्न अपने आप वाजिब बन जाता है कि नेता वो हो जो लोगों के दुख दर्द को जानकर उनके भविष्य के लिए कार्य करे, और सुरेश शेट्टी ने ये करके राजीव गांधी आरोग्य योजना जैसी योजना लाकर करके दिखाया है। हर प्रकार का काम सुरेश शेट्टी ने किया है। अंधेरी में शौचालय की बहुत कमी हुआ करती थी, उन्होंने इतने शौचालय बनाए अंधेरी में, साफ सुथरा माहौल पैदा करने की कोशिश किया, हर समस्या को निपटाने का प्रयास किया अपनी ओर से। उनको तो शौचालय सम्राट तक के नाम से पुकारा जाने लगा था अंधेरी में। लेकिन काम बड़ा होना चाहिए, और इसी के तहत उन्होंने राजीव गांधी आरोग्य योजना की स्थापना की, जिसके तहत स्ट्रीट गरीब लोगों को, आम आदमी को काफ़ी मदद मिली है, जिसके लिए वो सुरेश शेट्टी का बार बार शुक्रिया अदा करते देखे गए हैं। इसके अलावा जगह जगह जाकर लोगों की मदद करने की कोशिश की। सभी धर्म मजहब के लोगों को अपना मानकर उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनकी सेवा करना वो अपना फर्ज समझते हैं, और ऐसे नेता की चर्चा होना स्वाभाविक है। और इसीलिए फिर से बम्बई भर में आवाज़ उठ रही है कि सुरेश शेट्टी जैसा नेता जो साफ सुथरी इमेज के हिमायती हैं और लोगों के, सभी धर्म मजहब के लोगों को लेकर चलते हैं और हमेशा सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं, जो वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं, स्वच्छ इमेज है, तभी तो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे नेता को पुनः अवसर देकर, मजबूती के साथ टिकट देकर उनको चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। हर कोई परिचित है, तो इसलिए लोगों की मांग है, अनेक करके खास करके मांग है कांग्रेस की ओर से कि सुरेश शेट्टी को पुनः टिकट दिया जाए, ताकि वे जनता का काम बड़े स्तर पर कर सकें। घुमा फिरा के यही है कि कुल मिलाकर यही है कि सुरेश शेट्टी ने अपने काम के द्वारा नाम पैदा किया है, और कांग्रेस पार्टी का जो सिद्धांत है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, लोग अपने आप नाम ले लेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। तो सुरेश शेट्टी फिर दौड़ में सक्रिय है टिकट पाने की, तो निश्चित है कि जो लोगों की दुआएं हैं, आशाएं हैं लोगों को, वो कांग्रेस उस बात को, उनकी भावनाओं को समझकर सुरेश शेट्टी पर पुनः अपना आशीर्वाद बरसाएगी, और सुरेश शेट्टी पुनः लोगों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी स्थिति को समझते हुए उनका कल्याण करने के लिए ताकत के साथ फिर से जुटेंगे। इस प्रकार की सोच उस आदमी की है जो ललायित है अपने लिए थोड़ी बहुत सुविधाओं को अर्जित करने के लिए। भागदौड़ का दौर जारी है संघर्ष, और सुरेश शेट्टी प्रयासरत हैं लोगों की समस्या को हल करने के उद्देश्य से टिकट को प्राप्त करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सुरेश शेट्टी का सफर जारी है अपनी पार्टी कांग्रेस, जो सभी को साथ लेकर चलती है, उसके विकास के लिए और उसके उद्देश्य व सिद्धांत के लिए, लोगों के काम आने के लिए। तो संपूर्ण कांग्रेस के लोगों का मत है कि एक बार फिर सुरेश शेट्टी, ताकि लोगों का काम हो, भला हो। तो इस प्रकार लोगों के दिल में घुसकर, लोगों के लिए काम कर लोगों को अपना बनाया जा सकता है। सुरेश शेट्टी ने अपने काम के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है, इसलिए उनकी चर्चा जोर शोर से हो रही है।